कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज मार्गशीर्ष मास का 20वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, यह नया प्रभात हमारे जीवन में शांति, सद्भाव और दिव्य प्रेरणा का आलोक भर दे। हे प्रिय भक्तों, पिछले 19 अध्यायों की यह दिव्य, निरंतर और हृदय भावों से सजी कथा यात्रा आपके अटूट प्रेम, आपकी निर्मल श्रद्धा और आपकी सतत उपस्थिति से ही इतनी पावन, मंगलमयी और आनंदमयी बनी है। आपके हर कमेंट में भक्ति की मिठास, हर लाइक में आपकी श्रद्धा की चमक और आपकी हर उपस्थिति में श्री राधे कृष्ण के प्रति आपका गहरा समर्पण झलकता है। आप सभी भक्तों के पावन भावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब 20वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले आइए अपने मन के कमल को भक्ति की ज्योति से प्रकाशित करें। अपने अंतर मन को प्रभु चरणों में सौंप दें और एक सरल, कोमल और हृदय स्पर्शी प्रार्थना अर्पित करें। हे माधव, हे गोपाल, आपकी मुस्कान से ही जीवन में उल्लास भर जाता है। आपकी कृपा से ही हर बाधा सरल हो जाती है। कृपा करें प्रभु, हमारी वाणी में सत्य, हमारे कर्मों में पवित्रता और हमारे हृदय में अटूट भक्ति का निवास हो। हे राधे, प्रेम, माधुर्य और करुणा की अधिष्ठात्री, आपकी कृपा ही मन को निर्मल करती है। आपका स्मरण ही आत्मा को आनंद से भर देता है। हे जगदम्बे राधे, हमारे जीवन में करुणा, सौम्यता और मधुरता का ऐसा अमृत भर दें कि हर सांस, हर धड़कन राधे राधे का ही मधुर गान बन जाए। तो आइए भक्तजनों, अपने भावों को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए अपने मन को शांति, प्रेम और भक्ति के रस में डुबोते हुए प्रवेश करें मार्गशीर्ष मास के 20वें अध्याय की इस दिव्य, उज्जवल और अद्भुत कथा में। तो सभी प्रेम और भक्ति से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, यह सारा इतिहास तो तुमने मुझसे सुन लिया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र सुनो। यह श्री कृष्ण की बाल लीला पद पद पर नई नई सी प्रतीत होगी। पूर्वोक्त दानवेंद्रों का वध करके श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोकुल में अपने घर को चले गए, जो कुबेर भवन के समान समृद्धशाली था। वहां बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सभी लोगों से वन में घटित घटनाओं की बातें बताई। यह सुनकर सभी लोग बड़े चकित रह गए, लेकिन नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को घर पर बुलाया और उन सब के साथ समयोचित कर्तव्य का विचार करके उक्त संकट से बचने के लिए कोई युक्ति ढूंढ निकाली। युक्ति निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को तत्पर हो गए। हे देव ऋषि नारद, उन्होंने उसी क्षण सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सभी लोग वहां जाने को तत्पर हो गए। गोप, गोपियां, बालक, बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशी की तान छेड़ते थे तो कोई सींग बजाते थे। किन्हीं के हाथों में करताल थे तो कुछ लोगों ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। हे विप्रवर, सभी ग्वाल बाल, तरुण अवस्था वाली गोपियों के यूथ और बड़ी बूढ़ी गोपियों की अपार संख्या थी। हे मुने, श्री राधा जी जो सुशीला आदि सहेली गोपियां थी, वे अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित होकर बड़ी भव्य दिखाई देती थी। दिव्य वस्त्र धारण करके हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चल पड़ी। कोई शिविका पर सवार थी तो कोई रथ पर। राधिका देवी रतनमय अलंकारों से विभूषित होकर
सुवर्णमय उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा मैया और रोहिणी जी भी रतनमय अलंकारों से अलंकृत होकर सुवर्णमय उपकरणों से सुसज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद, सुनंद, श्री दामा, गिरिभानु, विभाकर, वीरभानु और चंद्रभानु, ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर सानंद यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रतन निर्मित आभूषणों से विभूषित होकर सुवर्णमय रथ पर बैठकर बड़ी खुशी के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार थे, कोई हाथियों पर बैठे थे और कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा करते थे। राधिका की दूसरी दूसरी दासियां बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थी। उनके मन में बड़ा उल्लास था और मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और वे सब की सब सोने के गहनों से सजी हुई थी। हे नारद, उस समय कोटि कोटि शिबिकाएं, रथ, घोड़े, गाड़ियां, बैल और लाखों हाथी आदि चल रहे थे। हे मुने, वृंदावन में पहुंचकर सबने उसे गृह शून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट घर और गौओं के ठहरने के स्थान बताते हुए कहा कि आज इसी तरह ठहरो, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा, हे कन्हैया, यहाँ पर कहाँ घर है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ घर हैं जिन्हें देवताओं ने बनाया है, लेकिन उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी घर हमारी दृष्टि में नहीं आ सकते। इसीलिए हे गोपगण, आज वन देवताओं की पूजा करके बाहर ही ठहरो। प्रातःकाल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत से रमणीय घर दिखाई देंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और रात में वहीं प्रसन्नता पूर्वक शयन किया। आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, रात में वृंदावन के भीतर सब ब्रजवासी और नंदराय जी सो गए और निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के वक्ष स्थल पर प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शैयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रित हो गई। कोई शीशों को गोद में लेकर, कोई सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर और कोई रथों पर ही स्थित होकर निद्रा से अचेत हो गई। हे नारद, जब सब प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गए, तब रात्रि कालिक पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां आए। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखा था। उनके गले में मनोहर रतनमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रतन निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में कांतिमान मकराकृत कुंडल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दर्शनीय थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सब के हाथों में मणिरत्न, हेमरत्न तथा लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां पहुंचे। वे स्फटिक मणि तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे और किन्हीं के हाथों में पद्म राग मणि के ढेर थे और किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में स्यमंतक मणि ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि। अन्य बहुत सी यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के लोहसार, कोई कोई गंधसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे और किन्हीं के हाथ में चंवर थे और कुछ लोग दर्पण, स्वर्ण पात्र और स्वर्ण कलश आदि के बोझ लेकर आए हुए थे।
विश्वकर्मा ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य शुरू किया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत वह पुण्य क्षेत्र श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो वहां मुमुक्षु होकर निवास करते हैं, उन्हें वह परम निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। गोलोक में पहुंचने के लिए तो वह सोपान रूप है, सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्तरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खंभों और सोपानों से सुशोभित था। चित्रमयी पुतलिकाओं, पुष्पों और कलशों से वहां के भवनों के शिखर भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ते थे। विश्वकर्मा ने खेल खेल में ही सारे नगर की रचना कर डाली। प्रत्येक घर में यथा योग्य बड़े छोटे 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देव शिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। उसमें गोपों के लिए यथास्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा ने वृषभानु गोप के लिए फिर से रमणीय भवन का निर्माण करना आरंभ किया। उसके चारों ओर परकोटे और खाइयां बनी थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो मनोहर चंपा वृक्षों के उद्यान के भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा ने कौतूहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनाई थी, जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्र नील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। गंधसार निर्मित खंभों और कपाटों से वह अत्यंत ऊंचा मनोरम भवन सभी ओर से विलक्षण था। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी, जिसके लिए देव शिल्पी ने यतन पूर्वक सुरमय घर का निर्माण किया? भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसिक कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उसी की पुत्री राधा हुई, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसीलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी हैं। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे मुने, व्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे और किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, ब्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञानी शिरोमणि महर्षि नारायण हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। भगवान श्री नारायण नारद जी से बोले, हे मुने, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई, कलावती, रतनमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इनमें से रतनमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया।
वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे सबके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे, इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग, शरद काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख तथा गज और खंजन के भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति, सभी अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विचित्र रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के बाद राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुल्हाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर हो गए थे, अर्थात कमजोर हो गए थे। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बांबी छा गई थी, उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट, प्राण शून्य, मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चर्मा वशिष्ठ मात्र देखकर उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को वक्ष स्थल से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ, हा नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हैं। यह देखकर और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपया पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडलू के जल से सींचा। फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त होकर राजा सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर उन्हें प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, हे राजन, तुम इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। वे प्रसन्न वदन हो बोले, हे दयानिधे, यदि आप वर देने को तत्पर हैं, तो कृपया पूर्वक मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वह सती संत्रस्त होकर वर देने को तत्पर हुए विधाता से बोली, हे ब्रह्मदेव, आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं, तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप ही बताइए। हे चतुरानन, कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु, इष्ट देव, तपस्या और धर्म है। हे ब्रह्मदेव, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल होता है। हे ब्रह्मदेव, पति के बिना पतिव्रता स्त्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए मरण ही जीवन है और जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। हे ब्राह्मण, यदि मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे, तो हे प्रभु, मैं आपको शाप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। कलावती की बात सुनकर विधाता विस्मित होकर मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर और हितकर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूंगा। हे पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा।
वहां जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होंगी, तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। हे राजन, तुम कुछ काल अपनी स्त्री के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। यह पत्नी साध्वी एवं सत्व गुण से युक्त है। तुम मुझे शाप ना देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में मन लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है। वे निर्वाण नहीं चाहते। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर उन दोनों को वर देकर विधाता उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों दंपति समयानुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहां जन्म लेने की इच्छा करते हैं। सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और वहां उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सुरभानु के वीर्य और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार व्रज धाम में प्रतिदिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे व्रज के अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका मन सदा श्री हरि के चरणार बिंदों के चिंतन में ही लगा रहता था। वे उदार, रूपवान, गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। हे नारद, कलावती कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा, पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी, सुंदरी एवं कमला की कला थी। कान्यकुब्ज देश में महापराक्रमी नृप श्रेष्ठ भनंदन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती नंगी बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। वह तेज से उद्भासित हो रही थी। राजेंद्र भनंदन ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। मालावती के हर्ष की कोई सीमा न रही। वह उस बालिका को अपना स्तन पिलाकर पालने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे हुए थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने उसका वही नाम रख दिया। राजा ने ब्राह्मणों, याचकों और वंदीजनों को प्रचुर धन दान में दिया। सबको भोजन करवाया और बड़ा भारी उत्सव मनाया। और समय के अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत सुंदरी दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंग कांति थी तथा मुख शरद काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति परम मनोहर था। एक दिन गजराज की सी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उसे रास्ते में देखा और उसे देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर नंद जी ने उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों से आदर पूर्वक पूछा कि यह किसकी कन्या जा रही थी। लोगों ने बताया कि यह महाराज भनंदन की कन्या है। इसका नाम कलावती है। यह धन्या बाला लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कौतुकवश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। हे व्रजराज, आप व्रज को पधारिए। ऐसा उत्तर देकर लोग वहां से चले गए। नंद के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को गए और रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंद राय जी से बातचीत की और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। उन दोनों में आपस में बहुत प्रेमालाप हुआ। फिर नंद ने विनीत होकर राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए,
मैं एक शुभ और विशेष बात कह रहा हूँ। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कीजिए। व्रज में सुरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो व्रज के राजा हैं। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर, यौवन के युक्त, योगी, पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाले और नव युवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, इसीलिए अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला की अंश है और स्वभावतः शांत जान पड़ती है। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य है तथा आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य है। हे मुने, राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी मौन हो गए। तब राजा भनंदन ने विनय से नम्र होकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महत्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे क्या कुछ हुआ, यह सारा वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें।
विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं,
अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं,
तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा
सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाए और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।